तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपडेट के साथ। महाकुंभ में आस्था का सैलाब दिन ब दिन उमड़ता जा रहा है और अब तक 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सिर्फ आज की बात करें तो 1 करोड़ 80 लाख श्रद्धालुओं ने आज पवित्र गंगा में स्नान किया है। संगम नगरी में ये जन सैलाब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालुओं की आस्था में कमी नहीं है, उत्साह में कमी नहीं है। लगातार देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो तीसरे अमृत स्नान से पहले कई बदलाव भी किए गए हैं। 2 अमृत स्नान अब तक हो चुके हैं, मकर संक्रांति और उसके बाद मौनी अमावस्या। तो करोड़ों श्रद्धालु अमृत स्नान करने के लिए भी पहुंचे, लेकिन आम दिनों में भी, महाकुंभ के बाकी दिनों में भी लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जो संगम नगरी में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो देखिए, तीसरे अमृत स्नान से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जुटी हुई है। और महाकुंभ को लेकर क्या कुछ अपडेट है, ये जान लेंगे। हमारे सहयोगी पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव प्रयागराज से। पीयूष, कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? आज क्या कुछ खास रहा है, क्योंकि ये श्रद्धालुओं का आंकड़ा अब 33 करोड़ को पार कर चुका है। उत्साह भी अपार है और श्रद्धालुओं में लगातार ही भक्ति भाव बढ़ता ही जा रहा है। महाकुंभ को लेकर क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपडेट भी दीजिएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि 33 करोड़ का आंकड़ा फिलहाल पार कर चुका है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि अब इंतजार है 3 फरवरी को होने वाले बसंत पंचमी के अमृत स्नान का। और यही वजह है कि आप देखें कि देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ है। इस वक्त हम ये संगम नगरी यानी कि महाकुंभ की नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और आज का जो आंकड़ा है वो भी कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि करोड़ों में पार करेगा, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, कल रविवार है और सोमवार के दिन यानी कि 3 फरवरी को बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। कुछ श्रद्धालु सर कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं सर। क्या कुछ देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि चारों तरफ एक अलग संगम का माहौल और अनुपम रश है, बहुत रश है, बट लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं है, ये बात तो सुनिश्चित है। मतलब गरीब, मध्य वर्गीय, अमीर सबको एक नजर से देखा जा रहा है। बहुत अच्छे से स्नान हुआ, हम आए हैं अभी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है नागरिकों के लिए। थोड़ा घाट पे मटमैला पानी है पर बहुत बहुत बढ़िया, अति उत्तम। आप कहाँ से आए? दिल्ली। क्या कुछ कहेंगी? बड़ा उत्साह है आज तो। अच्छा दिन है। How was it? You enjoyed it? यस। सर आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। मैं जयश्री राठौर नाम है। मैं कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड में काम करता हूँ। मेरी मिसेज मेडिकल से रिटायरमेंट। ये बताइए क्या माहौल है? हम तो बहुत अच्छा माहौल है। मोदी जी और योगी जी ने एक सनातन को जगाया है और 144 साल के बाद जो महाकुंभ बना है इसकी महिमा योगी जी ने बहुत बढ़िया बनाई हुई है। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और गंगा स्नान में डुबकी लगा रहे हैं, अपने घरों के लिए वापस जा रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी उत्तम की हुई है। सभी नागरिक सुरक्षित हैं। हादसा 29 को हुआ था। पीयूष, श्रद्धालुओं में खास तौर पर उत्साह तो नजर ही आ रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल संडे का दिन है, ऐसे में ये वीकेंड पर तो भीड़ बढ़ी है, लेकिन 3 तारीख को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि तीसरा अमृत स्नान होगा और पिछले दिनों जो हादसा हुआ उसे लेकर भी अब सरकार और प्रशासन ज्यादा सजग है। ऐसे में क्या तैयारियां खास तौर पर आप अमृत स्नान के लिए देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि 3 तारीख को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। जिस तरीके से लगातार योगी सरकार ये कह रही है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हम पीछे आपको दिखाते हैं कि अलग अलग जो सेक्टर्स बनाए गए हैं वहां पर सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता कर दिए गए हैं। खासतौर पर लगातार लोगों को अनाउंसमेंट्स के माध्यम से ये अपील की जा रही है कि अगर आपने स्नान कर लिया है तो आप रुके नहीं। घाट पर आप रुकते हैं, मेला क्षेत्र में अगर आप बहुत देर तक वक्त बिताते हैं तो अव्यवस्थाएं फैलती है, क्योंकि लगातार मूवमेंट बन रहा है। हम लोग देख रहे हैं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लगातार मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। संगम घाट की तरफ कहीं न कहीं उनका आना हो रहा है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं पहले से बेहतर की गई है। सबसे बड़ी बात यह की गई है कि जो मेला क्षेत्र है, अखाड़ा क्षेत्र है, वहां पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स के आने पर पाबंदी लगाई गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की कोशिशें की जा रही है। चूंकि 3 तारीख को बड़ा स्नान होगा, उससे पहले ये सरकार की कोशिश है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो स्नान है, अमृत स्नान, उसका फायदा उठा सके और कोई परेशानी
ना हो श्रद्धालुओं को, इसको लेकर भी व्यवस्थाएं पहले से बेहतर की जा रही है। जी बिल्कुल पीयूष, ये देखा जा सकता है जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है उसे देखकर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक छोटा सा देश, एक मिनी भारत प्रयागराज में इन दिनों बसा हुआ है और ऐसे में अमृत स्नान से पहले तैयारियों को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है, सख्ती बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की एंट्री भी बैन कर दी गई है। पीयूष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप तस्वीरें लगातार आप साझा करते रहिए और जानकारी भी आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीरों के लिए शुक्रिया।